अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मिनहाज मूसवी लाइव और मैं हूं मिनहाज मूसवी। आज के इस व्लॉग में हम इलेक्शन का काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। आज रात 12 बजे इंतखाबी सरगर्मियाँ, इंतखाबी रैलियाँ जो हैं वह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अगर कोई जमात कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो उसके खिलाफ कानून यानी कि इलेक्शन कमीशन एक्शन में आएगा। मुल्क की तारीख के 16वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं 2024 और तकरीबन 146 के करीब सियासी जमातें इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। 146 के करीब सियासी जमातें हैं। मुल्क की आबादी मजमूई तौर पर 23 करोड़ के करीब है और रजिस्टर्ड वोटर्स 12 करोड़ 85 लाख के करीब रजिस्टर्ड वोटर हैं जिन्होंने अपने वोट रजिस्टर्ड कराए हैं इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार में। और मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 85 लाख 8 हज़ार के करीब और ख़वातीन वोटर्स हैं 5 करोड़ 84 लाख 72 हज़ार। ये आदाद शुमार हैं इस इलेक्शन में रजिस्टर्ड वोटर्स की, जो कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 146 सियासी जमातों में जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं उनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस फहरिस्त में मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकता हूँ। आप सबके इल्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना होने की वजह से पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया है और तहरीक इंसाफ जो कि रजिस्टर्ड सियासी जमात थी इलेक्शन कमीशन में, उसे भी उनकी रजिस्ट्रेशन भी मअतल कर दी गई है। उसके बाद जो इस वक्त सूरत हाल है वो अगर मैं दिखा सकूँ, ये आप गौर से देखिएगा, इसको देखिए। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती और इनके इंतखाबी निशान है बल्लेबाज। कितनी मुमासलत पाई जाती है PTI के इंतखाबी निशान के साथ इसकी, और क्योंकि PTI का जो इंतखाबी निशान था वो बल्ला था और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती का जो इंतखाबी निशान है वो बल्लेबाज है। क्योंकि इनके इतने कैंडिडेट इतने नहीं हैं इस इंतखाबी अमल में, लेकिन बहरहाल इनका इंतखाबी निशान मौजूद है और ये बैलेट पेपर में छप चुका है इनका इंतखाबी निशान। तकरीबन इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक जो उनके तर्जुमान ने गुज़श्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। अब आइए जनाब, इलेक्शन जो 8 फरवरी के होंगे, गुज़श्ता इंतखाबात में एक बहुत टेक्निकल चीज़ सामने आई थी और वो टेक्निकल चीज़ थी RTS सिस्टम, जो कि सही तरीके से काम नहीं कर रहा था और कई मौक़ों पे वो RTS सिस्टम बैठ भी गया था और जिस पर उनके हारने वाली जमात या रनर अप सियासी जमातें जो हैं उन्होंने बहुत शोर शराबा किया, एहतजाज किया कि बाकायदा एक मनसूबे के तहत इस RTS सिस्टम को जाम किया गया है और उनके नताज को ताख़ीर से या उनके नताज को रोका गया है। तो इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया है, इसको कहते हैं EMS, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये सिस्टम जो है ये RTS से भी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा और हैरतअंगेज़ तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो सिस्टम है RTS सिस्टम, ये इंटरनेट के बगैर काम करेगा। ये हैरतअंगेज़ बात सामने आई है और ये किस तरह काम करेगा इसकी वजाहत बाकी है, इसमें तफसील से इस पर बयान नहीं किया गया कि ये सिस्टम बगैर इंटरनेट के कैसे काम करेगा। तो बहरहाल जो इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया है वो ये है कि ये एक तो RTS से बहुत बेहतर सिस्टम मुतारिफ कराया गया है और जो मतलूबा नताइज हैं इंतखाबी अमल के बाद वो 9 फरवरी दिन 2 बजे तक जारी कर दिए जाएंगे। दिन 2 बजे तक, यानी कि अगले दिन इंतखाबात मुकम्मल होने के अगले दिन 2 बजे तक इंतखाबी नताइज जारी कर दिए जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन का दावा है और 859 इंतखाबी हलकों के नताइज जो कि इस सिस्टम में डाल दिए जाएंगे और उसी वक्त फॉर्म B के ज़रिए इंतखाबी नताइज को तरतीब किया जाएगा और उसे कंपाइल करके सिस्टम में डाल दिया जाएगा और अगले दिन 2 बजे इंतखाबी नताइज जारी कर दिए जाएंगे।
سب کو انتظار ہے 16ویں عام انتخابات پاکستان کے 24 کروڑ کے قریب عوام اور رجسٹرڈ ووٹرز 12 کروڑ 85 لاکھ جو کہ اپنی حق رائے دہی کا اظہار کریں گے ان انتخابات میں، اور اس کے جو نتائج آئیں گے ان نتائج کے سامنے رکھتے ہوئے ملک کا انتظام کس سیاسی جماعت کے سپرد ہوگا یہ فیصلہ 8 فروری کو ہوگا یا 9 فروری کے دن 2 بجے تک یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اس انتخابی عمل میں ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حصہ سیاسی سطح پر پارٹی سطح پر نہیں لے رہی ہے۔ ان کے امیدوار آزاد ہوں گے۔ اب ووٹرز کو آزاد امیدوار کس طرح کنوینس کریں گے کہ اپنے منفرد انتخابی نشان جو انہیں الاٹ کیے گئے ہیں وہ کس طریقے سے اپنے ووٹرز تک اس رسائی کو یقینی بنائیں گے، یہ بھی ایک اپنی جگہ اہم سوال ہے۔ اور بہرحال اس وقت جو میرے لیے حیرت انگیز طور پر یہ جو انتخابی نشان ہے بلے باز، یہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان ہے بلے باز۔ اس کی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے اس میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ اور نظریاتی کا انتخابی نشان بلے باز۔ تو ووٹر یہ کیونکہ یہ انتخابی نشان بیلٹ پیپر پر موجود ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ووٹرز کنفیوز ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔